हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं सैनमैक्स पिक्चर हॉल है। यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे नेटवर्किंग का काम होना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे क्या क्या है। ये जो पॉइंट्स है ये बाहर की पॉइंट्स है और ये काउंटर है जिसमें फूडिंग आप देखे होंगे, जाते हैं मूवी देखने या पिक्चर हॉल में तो वहाँ पे फूड वूड ज़रा जहाँ मिलता है वहाँ का ये सारी सीन अभी दिखाते हैं आपको काउंटर का। यहाँ सामने से आएंगे और यहाँ पे काउंटर है, इधर यहाँ पे काउंटर है। ठीक है, तो ये सब काउंटर है और इसके जहाँ पे मेन सर्वर पॉइंट है वहाँ पे हम चलते हैं जहाँ से सारा नेटवर्किंग का पॉइंट बना हुआ है। और ये देखिए ये पिक्चर का पूरा हाल है, अभी इस पे वर्क चल रहा है, काम चल रहा है, तो अभी ये रेडी नहीं है। और इधर हम आएंगे अपना देखेंगे नेटवर्किंग के लिए। ये इलेक्ट्रीशियन महोदय हैं, इन्होंने गड़बड़ा दिया था वायर, एक ही मर्ज कर दिया था नेटवर्क का और जो भी टेलीफोन का होता है और ये कैमरे का, ये तीनों वायर एक ही में मर्ज कर दिया था। अब कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कौन सा नेटवर्क, कौन सा कैमरे का है या कौन सा टेलीफोन का है, ये पता नहीं चल पा रहा था। तो ये कैमरे वाले भैया हैं, तो इन्होंने इनका मदद किया इलेक्ट्रीशियन का और हमने भी किया। करने के बाद फिर हमने अपना काम चालू किया। फिर हमारा जो ये केबल था, हमने कैसे इसको पूरा कट करना होता है, कट करके जो फाइबर इसके बीच में का होता है उसको कट करके निकालना होता है। इसको निकालने के बाद इसको तब पैच पैनल में पंच करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, बताएंगे कैसे करते हो। तो पहले इसको हमने कट किया सारा केबल, और कट करने के बाद इसको पहले एक एक वायर करके निकाल देंगे। निकालने के बाद ही कलर कोडिंग किया जाता है, तो जो वायर जो कलर कोडिंग रहती है उसके हिसाब से हमने लगाते हैं पैच पैनल में। और ये पैच पैनल आपको दिखाएंगे कि कैसे पैच पैनल होता है, कैसे उसमें कलर कोडिंग करके कैसे पंच करते हैं। ये होता है हमारा पैच पैनल, 24 पोर्ट का होता है, डीलिंग का है पैच पैनल। तो इसमें हमने कुछ पंच भी कर रखा है और कैसे पंच करते हो आपको दिखाएंगे। हमने जो वायर छीला है पहले वो ले लेंगे, ये है हमने छोड़ा दिया जो वायर ले लेंगे। इसमें सारा कलर रहता है, कलर इसी की कलर कोडिंग इसी के हिसाब से किया जाता है। देखिए जैसे 19 पोर्ट 20 ऐसे लिखा है, 24 पोर्ट तक रहता है, तो उसमें जो कलर कोडिंग रहता है उसे देख के करना होता है। और दोनों साइड दिया रहता है, अप और डाउन दोनों साइड दिया रहता है। तो आप एक साइड का लेके करेंगे, अगर आप कर रहे हैं तो आपका करेंगे, डाउन का कर रहे हैं तो डाउन का करेंगे। और उसमें कलर कोडिंग रहती है, केबल में भी कलर रहता है, उसमें भी कलर रहता है, तो उसके हिसाब से आप ले लेंगे। और उसमें लगाना होता है पहले पैच पैनल में, कलर के हिसाब से लगा के फिर पंचिंग की जाती है। और पंचिंग कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। पहले इसको केबल सेट कर लेते हैं और जिस कलर पे है वो कलर हमने लगा लिया है। अब इसको पैच पैनल से लगाने के बाद कैसे पंच करते हैं आपको दिखाते हैं। पहले एक और ये भी लगा लेते हैं। ये पैच पैनल ये पंच करने के लिए होता है, हमारे पास टूल्स है, ये पंच इसी से पंच होता है। चलिए पंच करके दिखाते हैं आपको। ये होता है डीलिंग का, ये भी है। और कैसे पंच करते हैं, इस पर रखते हैं उसके बीचों बीच में और प्रेस करते हैं और ये पंच होता है। फिर रख के उस पर प्रेस करते हैं। ठीक है, ऐसे करके एक एक करके करना पड़ता है जितने भी रहेंगे वायर। तो ऐसे करके दोनों साइड से पंच करना होता है। पंच करने के बाद इसमें बैठ जाता है। जब इसमें बैठ जाएगा तो एक बार ट्रायल भी कर लेंगे कि देखेंगे बैठा है कि नहीं, उसको देख लेंगे बारीकी से। अगर वायर ऊपर की तरफ उठा है तो समझिए कि पंच नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमेशा उसको देख लेंगे कि वायर ऊपर की तरफ उठा तो नहीं है, पूरा प्रॉपर उसके अंदर बैठ गया ना। तो जब अंदर पूरा बैठ जाएगा, ऊपर नहीं लटका रहेगा, अंदर चला जाएगा, तो समझिए परफेक्ट है। क्योंकि उसमें पतली पतली ब्लेड टाइप का होता है, वो कटर रहता है, उसमें जब प्रेस करते हैं तो वो वायर को दोनों साइड से कट कर देता है। और स्विच हमारा है और पैच पैनल हमने दोनों लगा दिया, कस दिया। अब कसने के टाइम कोई तो है नहीं कैमरामैन, तो क्या करें, तो अपने हाथ से करना पड़ता है। तो मैंने इसीलिए पहले कस दिया, उसके बाद से अब ये कैसे लगाते हैं देखेंगे। ये केबल है, पैच पैनल में एक एक करके लगाएंगे। जो पैच पैनल में लगाएंगे वही एक ला के स्विच में लगाते हैं कनेक्शन करने के लिए। क्योंकि पैच पैनल में वो रहता है, कनेक्शन रहता है जो बाहर से नेटवर्क का आया होता है कनेक्शन, जो भी बाहरी कनेक्शन होता है वो आया रहता है। तो उसको क्या करते हैं पैच पैनल में पंच कर देते हैं और वहाँ से तब कनेक्शन देते हैं स्विच को। तो ये सेपरेट वर्क है। वैसे तो लगाने के लिए RJ45 लगा के भी डायरेक्ट स्विच में लगा सकते हैं, पैच पैनल नहीं लगाने की जरूरत है। बट लेकिन जो पैच पैनल होता है बेस्ट होता है। अगर वैसे डायरेक्ट आप लगा देते हो तो बेस्ट नहीं होता है, वैसे RJ ख़राब हो जाता है, कभी वैसी होती है। अब इसमें चांसेस कम होते हैं ख़राब होने के लिए, इसीलिए हम लोग पैच पैनल ज़रूर लगाते हैं। तो पैच पैनल पहले लगा देंगे, पैच पैनल में पंच कर देते हैं। उसके बाद से यहाँ पे 1 मीटर का ले लेते हैं केबल,
पैच केबल, और इसके थ्रू इसमें स्विच में कनेक्ट करते हैं, तो ये बेस्ट होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अच्छा चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आने की चांस बहुत कम होती है। तो ये लगाएंगे, एक नंबर पे हमने है तो एक नंबर पे स्विच में रख देंगे। ऐसे से बारी बारी करके जितने भी रहेंगे सारे पोर्ट को लाइन से लाइन बाई लाइन लगाएंगे, और लगा के और उसके बाद से जब लाइन से लग जाएगा तो उसके बाद इसमें एक इंटरनेट का केबल स्विच में लगा देंगे, और जितने भी सारे हमारे सिस्टम होंगे जो कनेक्ट होंगे हमारे नेटवर्क से, उनके पास आसानी से शेयर हो जाएगा। अगर आपको कुछ सर्वर से रिलेटेड कुछ के शेयरिंग करना है तो इसी से शेयर करते हैं, ये स्विच के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और दूसरे सिस्टम में आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ही हम लगाते हैं, और ऐसे लाइन से लगाते हुए जाते हैं, लाइन से एक दो करके हाफ, आधा इधर रख देंगे आधा उधर रख देंगे। केबल जब ज़्यादा हो जाता है तो हाफ करके ऊपर टाई कर देते हैं। अभी फैला हुआ है तो इसको बाद में भी हमने टाई कर देंगे, अभी ऐसे फैला दिख रहा है, लेकिन जब अभी पूरा सारा केबल लगा देंगे तो यहाँ लास्ट में टाई कर देंगे। तो इससे ये होगा कि जो केबल लेते हैं वो केबल व्यवस्थित ढंग से हो जाते हैं, ऐसे बिखरे नहीं होते हैं। तो अभी पहले हम पूरा लगा लेंगे, उसके बाद लगाने के बाद एक बार टाई करेंगे तो क्लीनिंग हो जाएगा और अच्छा साफ़ सुथरा दिखने लगेगा। अभी इस सारा केबल पहले लगा लेते हैं, देखिए सारा केबल लगाने के बाद वहाँ पे टाई करेंगे। अभी पहले सारा केबल लगा लेते हैं, और ये बेस्ट तरीका होता है क्योंकि देखिए बगल में कैमरे वाले भैया ने लगाया है, अभी आपको दिखाते हैं, तो ऐसे आरजे लगा डायरेक्ट लगा दिए हैं तो वो सही नहीं होता है। चलिए आपको दिखाते हैं दूसरी साइड में कैसे पंचिंग होती है। देखिए ये हमारे ऐसे सेम जैसे प्रोसेस आपने वहाँ किए वैसे सेम इधर भी वायर को पहले निकाल लेंगे, कट करके उसका फाइबर निकाल के और उसको एक बार निकाल देंगे, और जो भी उसमें गट्ठ लगे रहते हैं और उसको छोड़ा देंगे। पहले हमने छोड़ा दिया और देखेंगे हमारा की स्टोन है, जैसे उधर है ऐसे भी इधर भी की स्टोन रहता है, जो जैक पॉइंट रहती है वो रहता है। तो इसमें कैसे करते हैं, इसमें भी कलर कोडिंग होती है, जो जैसे कलर रहेगा उसमें इसमें कलर कोडिंग में दिया रहता है, वाइट ग्रीन ऐसे करके, वाइट ब्राउन। तो ऐसे लगा लेंगे, पहले कलर कोडिंग कर लेंगे, करके सेम ऐसे इधर भी पंच करेंगे, जैसे उधर पंच किया है वैसे इधर भी पंच करना होता है। करने के बाद ही पॉइंट दोनों साइड रेडी होती है, और तभी यहाँ पे जैक एक बन जाता है जिसमें पैच केबल लगा के और सिस्टम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप डेस्कटॉप जिसमें भी आप उसमें यूज कर सकते हैं लाइन के थ्रू। ये देखिए पैच हम पंच करते हैं, पहले इसको रख के प्रेस करेंगे। एक्चुअली हमारे पास कोई कैमरामैन नहीं है ना, और अपने हाथों से करना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है वीडियो बनाना, तो इसलिए हमने साइड में रखा है, तो प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने ऊपर टेबल पे रखा हुआ था कैमरा। इसके बाद देखेंगे ये करने के बाद एक इसमें फाइबर लगती है, जब भी हम पंच कर देते हैं तो पंच के ऊपर एक फाइबर लगती है, कैप लगता है, अगर उस पर लगा देंगे उससे ये भी कैप से ये भी बेनिफिट है कि पता चलता है कि प्रॉपर पंच हुआ है कि नहीं। जब कवर लगाए थे तो उसे पता चलता है कि पंच हुआ कि नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर केबल ऊपर उठा होगा तो उस पर बैठेगा नहीं, फिक्स नहीं हो पाता है। तो ये कवर इस पर है, इस पर लगा देंगे और लगा प्रेस करेंगे बैठ जाएगा उस पर। उसका सिर्फ एक एक करके कट कर देंगे, अगर नेटवर्क में है तो एक एक करके कट करेंगे, अगर नहीं है और भी नेटवर्क आपका चल रहा है तो एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद ये हमारा हो जाता है प्लेट रेडी, इसमें की स्टोन रहता है लगा रहता है, बस इसको कस देते हैं बॉक्स।